उसने मुझे कहा कि राजवीर मेरा भाई है। राजवीर ही रुद्र है मॉम। राजवीर ही रुद्र है। शौर्य, लेकिन ये सब कुछ पलकी को कैसे पता? डेफिनेटली किसी ने स्टोरी बनाई है और आई डोंट नो ये स्टोरी तुम्हें सुनाने के लिए पलकी को किसने कहा है, बट आई एम श्योर पलकी झूठ बोल रही है। उसने कोई कहानी नहीं बनाई। वो झूठ नहीं बोल सकती मॉम, क्योंकि अगर वो झूठ बोलेगी ना तो वो पकड़ी जाएगी। एंड ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स मॉम, बी स्मार्ट। आपको क्या लगता है डैड ने उसे उठा के ऐसे ही पूरी कंपनी दे दी? उसे कंपनी का सीईओ बना दिया, उसे उतनी सारी डील्स दे दी जस्ट बिकॉज वो एक अच्छा एम्प्लॉय है? नो मॉम, मुझे नहीं लगता कि करण लूथरा इतने सिंपल आदमी है। आई डेफिनेटली बिलीव कि डैड ये बात जानते हैं कि वो उनका बड़ा बेटा है। तभी उन्होंने उठा के ये सब कुछ किया। उसे वो कंपनी दी, वो सारी डील्स दी, उस तिजोरी की चाबी दी मॉम। ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो गया। ये सब कुछ इसीलिए हुआ है क्योंकि राजवीर मेरा भाई है मॉम। शौर्य, लिसन टू मी। तुम अभी जहां भी हो सीधा घर आओ, सामने बैठ के बात करते हैं। नहीं, मुझे उनकी कोई बात नहीं करनी। अब नहीं। शौर्य, तुम घर आ जाओ, बात करते हैं। बल्कि तुमसे झूठ बोल रही है। नो, मैंने आपसे कहा ना, बल्कि झूठ नहीं बोल सकती क्योंकि वो पकड़ी जाएगी। उसे झूठ बोलना आता ही नहीं है मॉम। शौर्य, पलकी के बारे में तुम्हें इतना सब कुछ। हेलो शौर्य, नो, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। शौर्य को कभी पता नहीं चलना चाहिए था कि राजवीर उसका भाई है। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जो सच सिर्फ मैं जानती थी वो शौर्य तक नहीं पहुंचना चाहिए था। और ये पलकी, क्यों बताया पलकी ने इसको कि राजवीर शौर्य का भाई है? राजवीर, तुम्हें तो सच में बहुत जोर से भूख लगी थी। अच्छा, अगर कभी ऐसा हुआ कि तुम्हें बहुत जोर से भूख लगी हो और तुम एकदम भूखे प्यासे घर आए और तब तक मेरा खाना रेडी ना हुआ हो, या फिर मैंने खाना बनाया ना हो, या फिर मैं किसी दूसरे काम से बिजी हूँ, क्या तुम्हें मुझ पे गुस्सा आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खाना मैं बनाऊंगा तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी, और हम दोनों मिलके खाएंगे। क्या? हाँ, बल्कि प्यार दो लोग करते हैं, शादी दो लोग करते हैं, तो शादी की बाद की जिंदगी भी दो लोग निभाएंगे ना। अब जिम्मेदारी एक तरफा क्यों हो? और सिर्फ तुम मेरा ख्याल रखो, मेरी केयर करो, मैं ये नहीं चाहता। अगर तुम मेरा ख्याल रखोगी, मेरी केयर करोगी तो मुझे बहुत लकी महसूस होगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे, और ये मेरी किस्मत होगी। लेकिन बल्कि हम दोनों इंडिविजुअल्स हैं, हम अपनी जिम्मेदारी खुद निभा सकते हैं, और जहाँ पर प्यार होता है ना तो वहाँ एक दूसरे के लिए केयर आई जाती है। सच में? हाँ, बल्कि हर इंडिविजुअल को अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी चाहिए। ये तुम कैसी बातें करते हो? I mean, ऐसा ही तो होता है ना कि हर लड़की सोचते है कि शादी के बाद जैसे उसकी माँ शादी के पहले उसका ख्याल रखती थी, वैसे शादी के बाद उसकी वाइफ उसका वैसे ही ख्याल रखेगी। हाँ, मतलब हर छोटे मोटे काम उसकी वाइफ करेगी, चाहे वो खाना बनाना क्यों ना हो, चाहे वो कपड़े धोना क्यों ना हो। एक होता है ना ये बॉस वाली पपेट बन के रहना, वैसे रहेगी। सुबह उठ के वो ऑफिस जाने के पहले उसके लिए टिफिन बनाएगी, फिर ऑफिस जाने के लिए उसको नींद से उठा भी देगी। मतलब हर लड़की तो ये एक्सपेक्ट करता है। नहीं, बल्कि तुम्हें पता है मैं तुमसे शादी क्यों कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता तुम्हें अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। बल्कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊं। मेरे बाल सफेद हो तो तुम्हारे साथ हो, बचपन से बचपन की उम्र में तुम्हारे साथ देखना चाहता हूँ। 25 का हो तो तुम्हारे सामने हो, तुम्हारे साथ हो। 60 का हो तो तुम्हारे साथ हो, जिंदगी की सारी खुशियाँ तुम्हारे साथ देखो।
जिंदगी देखूं, उसे समझूं तो तुम्हारे साथ देखूं। और ये सब पता है क्यों? क्योंकि बल्कि मुझे अपने लाइफ में जैसी लड़की चाहिए थी, तुम बिल्कुल वैसी हो। तुम्हारी जैसी लाइफ कंपेनियन चाहिए थी, तुम्हारी जैसी लड़की चाहिए थी, तुम्हारी जैसी पत्नी चाहिए थी। और वैसे भी बल्कि ये सारे काम, ये झाड़ू पोछा, खाना बनाना, ये तो हाउस हेल्प भी कर देगी। अगर तुम खाना बनाओगी, उसमें बहुत सारा प्यार डालोगी, तो उसका स्वाद ही कुछ अलग होगा। लेकिन बल्कि आई फील प्यार ही प्यार को जीतता है। किसी पे राज करके उसके दिल पे राज नहीं किया जा सकता। वो मेरा प्यार ही होगा जो तुम्हारा ख्याल रखेगा, वो तुम्हारा प्यार ही होगा जो मेरा ख्याल रखेगा। हाँ, यू आर राइट। लेकिन राजवीर, एक बात बताऊं, अगर तुम मुझ पे राज भी करोगे ना, तो भी मुझे अच्छा ही लगेगा। क्योंकि मुझे ना तुम जैसा राजदार चाहिए, तुम जैसा हमराज चाहिए। बल्कि एक बात याद रखना, मुझे अपनी लाइफ में ना एक लाइफ पार्टनर चाहिए, हाउस हेल्प नहीं। और रही बात राजदार और हमराज की, वो तो हम दोनों सारी उम्र रहेंगे, राइट? मैं भी ना यही चाहती हूँ। लेकिन और एक चीज, मुझे हमेशा तुम्हारी दुआ लगे, और तुम्हें हमेशा मेरी दुआ लगे। मैं तुम में रहूं, तुम मुझ में रहो, हम दोनों एक दूसरे में रहें, जिंदगी के हर पड़ाव साथ पार कर जाए, एक साथ एक जगह पर रहे, और सारी उम्र ऐसे ही कट जाए। और क्या चाहिए? खाना जब बनाएंगे हम, तो आटा तुम गूंद देना, रोटी मैं बना दूंगा, सब्जी मैं काट दूंगा, छौंक तुम देना, और थोड़ा बहुत मसाला मैं डाल दूंगा, बहुत सारा प्यार तुम डाल देना। चाहे दे यारा खुशियाँ हो जाए अब मैं से हम, दिल में तू जगा दे, ये फासलों को कर दे। सनी, ये इन दोनों के पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? क्या इनके घर में खाना नहीं है? जब देखो जब घर के बाहर रहते हैं, वो भी खाना खाने के लिए। चाहत है तू, आँखों में ख्वाब है जो, वो ख्वाब है तू, ख्वाब है तू, मेरी रूह का जो सुकून। बल्कि तुम्हें पता है, मैं बहुत लकी हूँ जब तुम मेरी जिंदगी में आई। लकी तो मैं हूँ राजवीर, जो मुझे तुम मिल गए। बस यही दुआ मांगी है, मैं दिन ब दिन तुझ में रहूं, उफ तक मैं यारा करूं, तेरा हो के रहूं, हर
चाय बहुत अच्छी बनी है, मजा आ गया। वैसे बेटा चाय बड़ी कमाल की चीज है ना, बड़ी स्पेशल चीज है। मतलब आप पीते हैं सब लोगों के साथ में हो, लेकिन जब किसी स्पेशल के साथ पीते हो, यू नो समवन स्पेशल, तो चाय और ज्यादा स्पेशल बन जाती है, एक्स्ट्रा स्पेशल। नहीं तुम्हारी ना आधी बातें मुझे समझ में ही नहीं आती। ऐसा क्यों लगता है कि तुम बोलते कुछ और हो और उसका मतलब कुछ और होता है? मतलब मैं समझा नहीं, क्या कहा मैंने ऐसा? अभी तो कहा कि समवन स्पेशल वाली बात, अब चाय तो मैंने बनाई थी, तो इसका मतलब मैं हाँ समवन स्पेशल। मैंने कहा ना, जिसके साथ चाय पी के स्पेशल लगे वो समवन स्पेशल हुआ। तो तुम समवन स्पेशल हुई ना। मैंने कहा ना अभी तुम्हारे साथ चाय पी के बहुत अच्छा लगता है, स्पेशल लगता है, तो यू आर समवन स्पेशल। तुम और तुम्हारी बातें मुझे सच में समझ में नहीं आती। क्या क्या समझ में नहीं आता? सिंपल तो बात करता हूँ मैं। रहने दो, वैसे अब चाय पे कितनी चर्चा करें। ओह अच्छा, मतलब चाय के बारे में बात नहीं करनी, दिल में कुछ और है, कुछ और बात करनी है। दिल में? मेरे दिल में क्या हो सकता है? नहीं मतलब कुछ भी हो सकता है तुम्हारे दिल में। तुम हो सकता है किसी और टॉपिक पे बात करना चाहती है, बोलो ना। तुम ना ऐसी बातें करते हो, कभी लाइफ में सीरियस भी हो तो? एक बात बताऊं प्रीता, लाइफ ना ऐसा बहुत ज्यादा सीरियस है, इसलिए इतनी सीरियस लाइफ में ना मैं ज्यादा सीरियस नहीं होता, और सीरियस होना भी नहीं चाहिए। और क्यों होना है सीरियस? पता है, जब भी मैं तुम्हारे साथ में होता हूँ ना तो बहुत अच्छा महसूस करता हूँ, बहुत स्पेशल महसूस करता हूँ। जैसे चाय, आज जैसे मैं चाय पी, कितना अच्छा लगा, कितना स्पेशल लगा। वैसे तुम्हारे साथ जब भी होता हूँ ना, मुझे उस तरह की बातें करना अच्छा लगता है जो मैं बातें करना चाहता हूँ, जिस तरह से मैं बोलना चाहता हूँ वैसे बात कर पाता हूँ। सच कह रहा हूँ, मतलब हमेशा ना अपनी जिंदगी जीनी चाहिए और उन लोगों के साथ में जीनी चाहिए जो खुद तुम्हारी जिंदगी हो। और कौन है तुम्हारी जिंदगी? तुम। I mean to say कि तुम जिंदगी हो, मेरी जिंदगी हो। अब जैसे फैमिली जिंदगी होती है, तुम भी तो फैमिली का हिस्सा हो। वही, ओ गॉड, तुम फैमिली का हिस्सा हो इसलिए तुम जिंदगी हो। जैसे मेरी फैमिली मेरे लिए जिंदगी है, वैसे तुम भी मेरी जिंदगी हो। और कहते हैं ना कि उन लोगों के साथ हमेशा खुश रहना चाहिए जिन लोगों के साथ में आप खुश रहते हो। उन लोगों के साथ में कभी सीरियस नहीं होना चाहिए। तुम्हारे साथ मैं हमेशा खुश रहता हूँ। वैसे एक बात बताऊं, मेरी जिंदगी में ना बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं, बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, सच। करण, तुम ना एक टाइम पे दो बातें कर रहे हो। एक तरफ कहते हो कि लाइफ बहुत सीरियस है, और दूसरी तरफ कहते हो कि चमत्कार पे चमत्कार हुए हैं। अब तुम ही बताओ कि इसका मैं क्या मतलब निकालूं? कर रहे हो ना दो तरह की बात। क्या करूं प्रीता, मेरी जिंदगी है ही ऐसी। पता है, मेरी जिंदगी में हमेशा दो बातें एक साथ होती हैं, हमेशा दो चीजें एक साथ होती हैं। ये जिंदगी का जो रास्ता है ना, उसमें भी ना हर जगह जाके दो मोड़ आ जाते हैं। देखो ना, मेरी जिंदगी में एक पल ऐसा है जब मेरी जिंदगी ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। फिर एक पल ऐसा आया जब जिंदगी ने सब कुछ वापस कर दिया। लेकिन जब जिंदगी ने सब कुछ वापस किया ना, तब भी ऐसा लगा कि सब कुछ पाके भी सब कुछ खो दिया है। मतलब जो खोने के बाद पाने का सुकून मिलता है ना, वो कभी नहीं मिल पाया। वो जो खोने के बाद में पाने का जो हक मिलता है ना, वो हक भी कभी नहीं मिल पाया प्रीता, कभी नहीं मिल पाया। तुम जो कुछ भी कह रहे हो ना, मतलब एकदम अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है मुझे। Well, I know कि तुम्हें लगता है कि मैं बहुत समझदार हूँ और बहुत मैच्योर्ड हूँ, तो तुम गोल गोल करके बातें भी कहोगे तो मैं समझ जाऊंगी। लेकिन सॉरी टू से, मैं इतनी भी समझदार नहीं हूँ। तो अभी जो कुछ भी तुमने कहा ना,
इतना भी समझ नहीं आया मुझे। कोई बात नहीं, मैंने जो कहना था वो कह दिया, तुमने जो सुनना था वो सुन लिया, जो मैंने समझाना था समझा दिया, जो तुमने समझना था वो समझ लिया। मैं दिल से दिल मुझसे करता हो, मैं दिल से दिल मुझसे करता है, जब तेरी बातें सावन आने से पहले हो जाती है बरसातें। वो घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। क्या हुआ? अब कुछ तो हुआ है। कभी कभी तुम्हारी बातें ना बहुत जानी पहचानी से लगती है, जैसे कुछ याद आता है, धुंधला सा, खोया सा, पता नहीं क्या। क्या है प्रीता? क्या है? तुम बताओ क्या है? समझ में नहीं आता। लेकिन मैं तो समझ गया हूँ। कुछ पाके खोना, कुछ खो के पाना। मतलब कुछ एहसास का मतलब नहीं होता, और कुछ मतलब का एहसास नहीं होता प्रीता। तुम मुझे फिर से उलझा रहे हो। अच्छा छोड़ो, मैं जा रही हूँ सोने, इतना दिमाग नहीं लगा सकती, और कल सुबह जल्दी भी उठना है। सो बाय, गुड नाइट। प्रीता, गुड नाइट। डैड ने कहा था कि प्रीता से मिलने के बाद में मुझसे आके कमरे में मिलना, तो दिमाग से ही निकल गया। आज बड़ा ही मजा आया, मैं तो नाचते नाचते थक गई। बड़ा अकेले मुस्कुरा रही है, क्या हुआ? मम्मा, मैं ये कह रही थी कि ये रिंग कितनी ब्यूटीफुल है ना, और कितनी एक्सपेंसिव भी। हाँ, तो मुझे थैंक यू करना। मैं जो तेरे इतनी अमीर घर में शादी करा रही हूँ, तो इतनी सी रिंग तो देंगे, है कि नहीं? कोई छोटे मोटे घर वाले थोड़ी कि तार जैसी पतली एकदम एक तार की अंगूठी दे दे, है कि नहीं? हाँ मम्मा, वैसे एक बात तो आपकी सही है। सोच मम्मा, अगर एंगेजमेंट में इतनी एक्सपेंसिव रिंग दी है तो शादी में तो पता नहीं क्या ही दे देंगे ना। और नहीं तो क्या। जैसे कहते हैं कि लड़की वाले लड़के वालों को गिफ्ट देते हैं, तोहफे देते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है कि नहीं? ये लड़के वाले ही सारा खर्चा कर रहे हैं, हाँ, शादी का, और गिफ्ट भी हमें महंगे महंगे दे रहे हैं। तुझे पता है, मैंने तुझे पहले कभी नहीं बताया। पहले एक पंडित जी ने मेरा हाथ देखा था और कहा था कि तुम्हारे हाथ में राजयोग है। उसी राजयोग का फल मिल रहा है तुझे, जो तू जाकर वहां पर राज करेगी, है कि नहीं? लेकिन देखो, ये राजयोग मेरा ही दिया हुआ है, ये बात तू कभी भूलियो मत, समझी कि नहीं? ले दूध पी ले। आप कभी भूलने दोगे भी नहीं मम्मा। ऐसे ना, ये राजयोग वाजयोग ये सब कहाँ से बीच में आ गया? अरे पंडित जी कहाँ से बीच में आ गए? हम रिंग की बात कर रहे थे। तू है ना बड़ी एहसान फरामोश, मुझे पहले से ही पता था, लेकिन मैं क्या करूं, माँ हूँ, मेरा तो काम ही है देना, तो मैं तो तुझे दूंगी। हाँ, थोड़ा सा पलकी को भी दे दूंगी, है कि नहीं? दे दे। लेकिन शनाया, इतनी रात हो गई, ये अभी तक आई क्यों नहीं? अरे मम्मा, आपको पता तो है वो राजू उसे ड्रॉप करने वाला है ना, तो राजू उसको ले आएगा घर पे, इतना टेंशन क्या ले रहे हो? हाँ, ले तो आएगा वो, लेकिन जब हम वहाँ से निकले थे, वो दोनों वहाँ से निकले नहीं थे ना, वहीं पर थे। तो फोन करके उसे पूछ कहाँ तक पहुंचे, कितनी देर में आएगी, जवान लड़की है, टेंशन होती है मुझे भी, है कि नहीं? रिलैक्स, में चेक करती हूँ। क्या हो? मेरा फोन कहाँ गया? हे भगवान, अब तू अपनी अंगूठी में इतनी मगन हो गई कि भूल गई फोन कहाँ रखा है तुझे, है? वो भी ध्यान नहीं रहता कुछ भी इस लड़की को। अच्छा सुन, मैं बहुत थक गई, मैं सोने जा रही हूँ। अब फोन मिल जाए तो पहले उसको फोन करियो, पता करियो कितनी देर में आ रही है, और वो आएगी तो दरवाजा खोल देना, मुझे मत उठाना। मम्मा प्लीज अब जाके सो जाओ, मैं पलकी को देख लूंगी। ओके, जाओ आप ना ऐसे मुझे फोन भी ढूंढने नहीं दोगे। हाँ ठीक है, ये रहा मम्मा फोन, यहाँ मिल गया। शुक्र है मिल तो गया। हाँ। अब जल्दी से उसे फोन करो, पूछ। मैं सोने जा रही हूँ, तुम देख लेना। अच्छा हाँ, बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। अरे पलकी का नंबर क्यों नहीं मिल रहा है? पर ठीक है ना, ये राजवीर के साथ होगी तो राजवीर को ही फोन कर लेती हूँ।
जा रही है। दोनों पता नहीं कहाँ चले गए हैं। क्या करूं? शौर्य यार कितनी ड्रिंक कर रहा है? ड्राइव करते करते यू नो ना ड्रिंक एंड ड्राइव इज अ क्राइम। अगर किसी पुलिस ने देख लिया तो तेरे को पता है ना जेल है जेल। यू नो दिस राइट? Shut up, Sunny. Keep your mouth shut. जब देखो जब बोलते रहता है। तेरे गले में कोई डीजे सेट है क्या? कब से बोल रहा हूँ, तू सुन भी तो नहीं रहा ना मेरी बात। एक बार तो सुन ले यार। क्यों सुनूं मैं? हाँ, मेरी मॉम है तो तेरी बात सुनूं? मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मेरी मॉम भी नहीं, कोई भी नहीं। मैं अपने आप को खुद कंट्रोल नहीं कर सकता। तू क्या ट्राई कर रहा है? देख फिलहाल ना तू गाड़ी कंट्रोल कर ले, क्योंकि इतनी बार एक्सीडेंट होते होते बच गई है। और अगर तू ऐसे ही चलाता रहा ना तो पक्का कहीं बैंग हो जाएंगे और बिना इनविटेशन के सीधा ऊपर। अरे कुछ नहीं होगा, पहुंचते हैं तो पहुंचने देना। तुझे क्या है? अजीब है, मेरे को नहीं जाना ना ऊपर। तो कूद जा गाड़ी में से। कूदूंगा तो भी तो ऊपर ही जाऊंगा ना। यू स्टॉप द कार यार प्लीज। शौर्य आई बेग यू यार, प्लीज स्टॉप द कार शौर्य प्लीज। अरे तू चुप कर यार, अगर और कुछ बोला ना यहीं पे फेंक के चला जाऊंगा तुझे। बोला जा रहा है कांट स्टॉप। अरे ये क्या कर रहा है यार? अभी फोन गिर गया, टूट जाता ना मेरा फोन। टेंशन तो आनी चाहिए। ये संभाल, क्या कर रहा है यार? आगे देख। ध्रुव पकड़ना। क्या कर रहा है यार? यार शौर्य प्लीज यार प्लीज। अरे आगे देखिए चला, अभी एक्सीडेंट हो जाता है यार। क्या कर रहा है? चिल कर। ये आज नहीं सुनेगा यार। ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, बहुत गुस्से में। पता नहीं क्यों ऐसे चला। फोन आ रहा है? तेरा फोन? अरे तो मेरा फोन है तो क्या दिख नहीं रहा तुझे? एक हाथ में स्टीयरिंग व्हील है, एक हाथ में अल्कोहल है। तू क्या फोन तू? हाँ शनाया बोलो। शनाया? ड्रिंक। हाय शौर्य, एक्चुअली मैं बस तुमसे ये पूछ रही थी कि वो पलकी ना अभी तक घर नहीं आई है, तो वो लुथरा हाउस में ही है क्या? मैं शनाया, मैं सनी बोल रहा हूँ। शौर्य ड्राइव कर रहा है। ओह अच्छा। बाय द वे सनी, हाउ आर यू? मैंने सुना कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी। हाँ मैं ठीक हूँ। ओके नाइस। अच्छा बाय द वे, तुम लोग इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? आई मीन कहाँ चले गए लॉन्ग ड्राइव पे? डेफिनेटली किसी लॉन्ग ड्राइव पे तो नहीं जा रहे, बट ये ड्राइव बहुत लॉन्ग हो रही है। शट अप, बंद कर उसे, कट द कॉल। मतलब व्हाट डू यू मीन? मीनिंग ही नहीं रहा लाइफ का। लाइफ सीधा डेड एंड पे जा रही है, डेंजर जोन में। तुम क्या बकवास कर रहे हो? फोन रख। क्या? व्हाट हैपेंड? तुम क्या बोल रहे हो? यार देखो ना यार, ये शौर्य इतनी राष्ट्रीय ड्राइव कर रहा है, ये कार रोक ही नहीं रहा है। मैं कब से इसे बोल रहा हूँ रुक जा, बट ये रोक ही नहीं रहा है। मेरी बात ही नहीं सुन रहा। ही इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। अगर ऐसे ही चलाता रहा ना तो मार देगा ये हमें। पक्का हेल जा रहे हैं हम दोनों आज। कहाँ हो तुम दोनों ये बताओ? हम रोड पे। या राइट, आई नो तुम रोड पे हो, गाड़ी चला रहे हो तो रोड पे होंगे ना। मेरा मतलब है कि कहाँ हो? उस जगह को कोई नाम तो होगा। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? जल्दी बताओ। अभी तो बोला हेल जा रहे हैं, बस पहुंच रहे हैं 5 मिनट में। रोड नंबर 67 आई गेस तुम्हारे घर के पास ही है ना। तो तुम एक काम करो, तुम आ जाओ ठीक है? प्लीज शौर्य को आके कंट्रोल करो, वरना ऐसे चलाते रहा ना पक्का मुझे मार देगा। तुम नहीं मानेगा। सनी लिसन, तुम बस उसको बोलो कि तुम वो गाड़ी रोकी होगी। जस्ट टेल हिम टू स्टॉप द कार। मैं आ रही हूँ। ओके? तुम्हें क्या लगता है मैंने बोला नहीं होगा इसको स्टॉप करने के लिए? मैं कब से बोल रहा हूँ स्टॉप कर, बट ये उल्टा मेरे पे ही शाउट कर रहा है, मुझ पे ही चिल्ला रहा है। ये रोक ही नहीं रहा है। प्लीज आ जाओ, नहीं तो हम पक्का मर जाएंगे आज, पक्का। हाँ ओके मैं आ रही हूँ। बाय। ला मेरा फोन। बात करने का बोल दिया तू, सब बात ही किए जा रहा है। मुझे समझ नहीं आता है शौर्य अपनी लाइफ से चाहता क्या है। गॉड मॉम डैड आप क्या बोल रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहना क्या चाहते हैं आप? करण, हम ये कहना चाहते हैं कि मेरा कहने का मतलब है तेरे डैड ने मुझे बताया कि तुझे प्रीता के साथ अकेले में कुछ वक्त मिला था, लेकिन तूने उस वक्त का इस्तेमाल नहीं किया। वो बार सलिल तुझे कॉल कर रहा था, बिजनेस के बारे में तुम लोग बातें कर रहे थे। करण, मेरी समझ में बात ये नहीं आती कि जब जिंदगी तुझे मौका देती है बेटा, तो उस मौके का सही तरीके से इस्तेमाल क्यों नहीं करते?
जिंदगी तेरे हाथ में आती है लेकिन तू जिंदगी को फिसलने देता है। मतलब अरे क्या मतलब फिसलती जाती है? मतलब बस क्या 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 बोल रहा था? क्या कर रहा था वहाँ? हैं? क्या कर रहा था? वो बेचारी तेरे लिए चाय बना रही थी और तू सलील से बात कर रहा था फोन पे। शर्म आनी चाहिए। अरे मैं क्या करूं डैड? मैंने सलील को समझाया, भाई फोन मत कर, मैं आज और कल बहुत ज्यादा बिजी हूँ, जो भी बात करनी है कल दोपहर के बाद करना। बात समझ नहीं रहा, मतलब खुद डिसाइड ही नहीं कर पाते ये कि मीटिंग से पहले क्या करना है, मीटिंग के बाद क्या करना है। अब ये खुद डिसीजन नहीं ले पाएंगे, बार बार मुझे फोन करे, फोन करके एटलीस्ट मैं फोन उठाना तो पड़ेगा ना, वो भी सलील का। उसे बताऊं तो सही, मैं उसे कहा है फोन मत कर, लेकिन टाइम पे टाइम वापस फोन किया जा रहा है वो। बेटा सुनो, ऐसा होता है जिंदगी में, जब आदमी बिजनेस करता है ना तो 90% बिजनेस का हो जाता है। उसके पास ना फैमिली के लिए टाइम ही नहीं होता, वो टाइम निकालना पड़ता है। बिजनेस तो आपने भी किया था ना डैड? बिल्कुल किया। एब्सोल्युटली करेक्ट। तेरे पापा जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बिजनेस करने की भी एक उम्र होती है। जब थोड़ी सी उम्र हो जाती है ना तो बिजनेस बच्चों को सौंप देना चाहिए। फिर उनके बच्चे हो जाते हैं, बीवियां हो जाती है, लेकिन क्या होता है बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो जिंदगी में होती है कि अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए वक्त निकालना। लेकिन बिजनेस को भी इग्नोर नहीं करना है। ये जो बेटा बिजनेस और फैमिली के बीच में बैलेंस जो होता है ना, उसे स्ट्राइक करना चाहिए। वो तू मिस कर रहा है। बिजनेस को कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहा है और फैमिली पे कुछ खास नहीं। करेक्ट, बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। माता रानी की कृपा से किस चीज की कमी है हमें? किसी चीज की कमी नहीं। पैसा है, बिजनेस है, और ऐसा नहीं है टॉप पे बिजनेस है तो कोई जॉब तो करता नहीं है, अपनी मर्जी का मालिक है। तुझे किस बात की चिंता है? कौन सा सब पैसे की हाय तौबा मची कि हमें पूरा इतना वक्त देना है? जरूरत नहीं है। तुझे पता मैंने क्या किया था? मैंने अपने टाइम पर जब बिजनेस को थोड़ा सा अच्छा सेटल हो गया ना, बच्चे बड़े हो गए, तू और ऋषभ जब दोनों बड़े हो गए तो अपना बिजनेस दोनों बच्चों को सौंप दिया, जाओ संभालो, और खुद बैक सीट ले ली। तुझे भी वही करना है, बैक सीट लेनी है बेटा, बैक सीट। मतलब ये तुझे इनकी तरह बिजनेस बच्चों को दे देना चाहिए और बैक सीट ले लेनी चाहिए। मॉम कैसे ले लूं बैक सीट? आप शौर्य को जानते हो ना? अरे शौर्य इमेच्योर है, कितना गुस्सा आता है उसे, इरिटेट हो जाता है, बात बात पर लड़ने लगता है। अब एक बिजनेस करने के लिए आपको कूल एंड कंपोज होना पड़ता है, पेशेंस होनी चाहिए, ये सब क्वालिटीज होनी चाहिए अगर आप एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हो, और इनमें से कोई भी क्वालिटी शौर्य में नहीं है। कैसे दे दूं उसको मैं बिजनेस? करण, आई थिंक अभी तुझे कूल और कंपोज्ड रहने की जरूरत है बेटा। अच्छा, तू शायद अपने पुराने दिन भूल गया क्या? कैसा था तू? हमेशा क्रिकेट मैचेस और ये सब कुछ में बिजी। बिजनेस पे कभी ध्यान भी दिया था? कभी नहीं। एक हमारा ऋषभ ही था जो पूरा बिजनेस अकेले हैंडल करता था, लेकिन वो बहुत ज्यादा मैच्योर था और तू बहुत ज्यादा चंचल। तुम दोनों में यही फर्क था। राखी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऋषभ जो था ना, बिल्कुल सुशील, सौम्य और मैच्योर बच्चा था, और तू उतना ही नालायक, नौटंकीबाज और चंचल बच्चा था। व्हाट? यस। मैं बताती हूँ, तू अपने दिन भूल गया? तू कैसा था वापस से याद दिला रही हूँ। मैचेस, क्रिकेट, सब कुछ, यू वर बिजी विथ वो सब जिंदगी में। लेकिन जब तेरे ऊपर जिम्मेदारी तेरे पापा ने डाली तो तूने वो जिम्मेदारी उठाई। सेम वे तुझे यही जिम्मेदारी राजवीर और शौर्य के कंधों पे डालनी है। और वो दोनों तो जब वो बिजनेस हैंडल करने पे आएंगे ना, आई एम श्योर बहुत अच्छी तरह करेंगे। मतलब दोनों के बीच में एक कंपटीशन सी एक फीलिंग आ जाएगी कि कौन बेटर करेगा। I mean, कौन बेटर डील्स क्रैक करेगा, लूथरा एम्पायर को, लूथरा इंडस्ट्रीज को कौन कहां से कहां ले जाएगा। तो वही कंपटीशन वाली जब फीलिंग आती है ना, तो इंसान अपना दी बेस्ट करके दिखाता है। आई एम श्योर अगर तूने ये डिसीजन ले लिया ना, तो ये दोनों लूथरा एम्पायर को, लूथरा इंडस्ट्रीज को कहां से कहां तक ले जाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में बिल्कुल टेंशन मत ले, और फिर तू देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, फ्री हो जाएगा लाइफ में। राखी जी बिल्कुल ठीक कह रही है। तो तुझे पता है, जब मैं राजवीर को देखता हूं ना, तो मुझे उसमें ऋषभ जैसी झलक दिखाई देती, और जब शौर्य को देखता हूं तब बिल्कुल तेरे जैसा लगता है मेरे। नहीं 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 डैड, इसमें आप गलत हो गए। राजवीर डिट्टो मेरी कॉपी है, मेरी परछाई।
राजवीर, नॉट शौर्य, राजवीर। बिल्कुल भी नहीं। हैं? यहाँ पे तू बिल्कुल गलत कह रहा है। मुझे तो राजवीर में ऋषभ की झलक नजर आती है। सच कह रही हूँ, राजवीर बहुत सुलझा हुआ लड़का है, समझदार है, अपनी जिम्मेदारियां उठाना जानता है, बिल्कुल ऋषभ की तरह। कहूँ तो ऋषभ जैसे हमारा राम था, राजवीर भी बिल्कुल वैसे ही है। और रही बात शौर्य की, तो शौर्य बिल्कुल उल्टा, तेरी जैसा नौटंकीबाज, शरारती। मतलब एक को राम कहूँ तो दूसरे को कृष्णा। मतलब राजवीर राम, शौर्य कृष्णा, एक प्रबल और एक नौटंकीबाज चंचल। बेटा तुझे शायद अभी भी समझ में नहीं आ रहा। मैं तेरे को अपना तजुर्बा बताता हूँ। जब तुम दोनों बड़े हुए ना और बिजनेस के लायक बन गए, तो मैंने क्या किया, मैंने तुम दोनों में बिजनेस को 50-50 डिवाइड कर दिया। उस वक्त 6 कंपनी से 3 मैंने ऋषभ को दे दी और 3 तेरे हिस्से में। जो 3 कंपनी ऋषभ को दी थी ना, वो तीनों कंपनीज बहुत डिफिकल्ट थी, बहुत बड़ा कैनवस था उनका, और तुझे मैंने थोड़ी एवरेज कंपनियां दी थी बिकॉज ऑफ योर नेचर, तेरे स्वभाव की वजह से। तेरे अंदर एक बड़ी खास बात थी, वो ये थी कि तू बहुत कॉम्पिटिटिव स्वभाव का था, बहुत जुझारू, और तेरे अंदर लड़ने की बहुत एक शक्ति थी, बहुत एक इच्छा रहती थी, कंपटीशन वाली भावना थी। और तूने उस कंपटीशन वाली भावना को प्रूव किया और तीनों कंपनियों को इतने बड़े लेवल पे लेकर गया कि आज लूथरा इंडस्ट्रीज दी करण लूथरा को जानती है क्यों क्या है। और ऋषभ ने उन डिफिकल्ट कंपनीज को और प्रॉफिटेबल बनाया। आज वो इंटरनेशनल बिजनेस संभाल रहा है, तो नेशनल। तो बेटा दोनों अपनी अपनी जगह सेटल हो गए हो। बस मैं भी यही चाहता हूं कि तुम भी राजवीर और शौर्य में ऐसा ही करो। डिफिकल्ट कंपनीज राजवीर को दे दो और आसान कंपनीज शौर्य को दे दो। शौर्य में भी वही आग है और वही कंपटीशन की भावना है, एंड आई एम श्योर वो भी अपने आप को प्रूव करेगा। और तू जो चाहता है ना कि तेरा शौर्य जिम्मेदार हो, मैच्योर्ड हो, अपनी जिंदगी इच्छे से जिए, ये सब बचपना और ये सब चीजें छोड़ दे। और करण यकीन मान, अगर तूने ऐसा किया ना तो सबसे ज्यादा खुश तू ही होगा। आखिर शौर्य के पिता तुम ही हो ना। शौर्य को सही रास्ते पे लेके आने का तरीका यही है, उसके कंधों पे जिम्मेदारी डालो। जब जिम्मेदारी उठाएगा, खुद ब खुद मैच्योर हो जाएगा और सही रास्ते पे आ जाएगा। राजवीर तो मैच्योर है ही बेटा, और शौर्य को मैच्योर बनाने के लिए उसकी कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ डालना बहुत जरूरी है। इस बोझ को डालो और फिर रिजल्ट देखो। आई थिंक यू आर राइट। बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि शौर्य के अंदर ना कॉम्पिटिटिवनेस है। वो देखेगा ना कि राजवीर अच्छा कर रहा है तो शौर्य उससे अच्छा करने की कोशिश करे। एब्सोल्युटली राइट, 100%। आई एग्री, करेक्ट। अब तू समझा ना, ऐसे करने से तेरे शौर्य और राजवीर दोनों अपनी जगह पे सेट हो जाएंगे, बिजनेस हैंडल कर लेंगे, और तू अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाल पाएगा, अपनी जिंदगी जी पाएगा बेटा। वाह क्या बात कही है। इसी बात पे अब ये डिसाइड हो गया है कि हम दोनों दो प्रेमी बिजनेस छोड़ चले। महेश जी, हाँ ये मतलब करना जरूरी था। हम बच्चों की बात कर रहे हैं और आप हमारी बात कर रहे हो। शर्माती क्यों है इतना? मैं प्यार की तो बात कर रहा हूँ, मतलब आपके और मेरी बात कर रहा हूँ, उसके और पिता की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, इट्स ओके। बस 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 फुल स्टॉप डालिए अपनी बातों को और इस टॉपिक को खत्म कर दीजिए, ओके? और हम बच्चों की बात कर रहे हैं, उसी पे स्टिक करते हैं। और सनील को कह देना कि आगे से लेके तुझे फोन करके बार बार परेशान ना करे, प्लीज। और अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाल, जी अपनी जिंदगी। और रही बात बिजनेस की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो राजवीर शौर्य है, उन दोनों के कंधों पे ये जिम्मेदारी डाल दे। मॉम डैड यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक बात। आई एम 100% श्योर कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मतलब अब बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देना, उन्हें अच्छे संस्कार देना, ये माँ बाप का फर्ज होता है, वो देते भी। अब मैं चाहे जितना मर्जी बड़ा हो जाऊं, लेकिन मेरे जो अंदर एक बच्चा है, उसको जब भी माँ बाप की जरूरत होती है तो आप ही के पास में आता है ना, है?
सलाह लेने के लिए, मशवरे लेने के लिए आप ही के पास आता है। तो माँ बाप की जरूरत तो हमेशा पड़ती रहती है, और मुझे हमेशा पड़ती रहेगी, और मैं हमेशा आपके पास में आता रहूंगा, राइट? एब्सोल्युटली राइट। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई।